नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एंड्रयू लूमिस मेथड को यूज़ करके इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो इमेज में ड्रॉ कर रहा हूं वो मैंने लेफ़्ट साइड में दिखा दी है, और वो जो सर्किल जो हम इमेजिन करते हैं एक पर्टिकुलरली इमेज के अंदर, उसको अभी हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ करने की। तो मैं बस अंदाजे से एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे मैं ये इमेजिन अभी मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा पोर्ट्रेट जो है वो इस A4 साइज़ के पेपर के अंदर अंदर आ जाए। तो उतना ही बड़ा सर्किल मैं यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहें तो पेंसिल मेजरमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपने इमेज में सर्किल को ड्रॉ किया है उसी की अकॉर्डिंगली आप इसको मेजर करके सर्किल को ड्रॉ कर सकते हैं, और ये प्योरली एक ऑब्जर्वेशन का तरीका होगा। अब यहाँ पे मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर रहा हूँ अंदाजे से, और ज़रूरी नहीं है कि ये सर्किल पूरा सर्किल शेप में ही होना चाहिए। आपको बस अंदाज़ा लगाने के लिए ये काम किया जाएगा, तो इसलिए इसका परफेक्ट सर्किल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं कुछ इसमें लाइंस को हल्का कर रहा हूँ ताकि बाद में हम इसको इरेज कर सकें इजीली। और मैं थोड़ा हल्का ही ड्रॉ कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि जब हम इसको करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं। अब जो दूसरा सर्किल है फ्रेंड्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंदर का इंटीरियर सर्किल है उसको, इनर सर्किल को अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और इमेज में भी देखिए इसी तरीके से मैंने वहाँ पे इसीलिए आपको समझने के लिए वो बनाया है, ताकि आपको समझ में आए ईज़िली कि कैसे हम दूसरा सर्किल और पहले सर्किल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर जैसे कुछ लोग सोचेंगे कि हम सर्किल ना ड्रॉ करें, तो आप सर्किल ना भी ड्रॉ करें, बट यहाँ ल्यूमिस मेथड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जिस तरीके से बताया हम उसी तरह से फॉलो करेंगे। आप चाहें तो लाइंस को भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्किल ड्रॉ करना ल्यूमिस मेथड के अकॉर्डिंग ज़्यादा कन्वीनियंट वे है। अब जो दोनों लाइंस थी इंटीरियर सर्किल की, उसको मैंने आगे बढ़ाया है। तो आउटर सर्किल पे जहाँ पे वो उन्होंने कट किया है, वहाँ से देखिए फोरहेड मिलेगा हमें। अब ये इमेज जो है उसको भी देखते हुए चलिए, और हम ये भी देखेंगे फ्रेंड कि कितना परसेंट तक ये सिग्निफिकेंटली काम करेगा। क्योंकि ल्यूमिस आर्टिस्ट जो थे उन्होंने खुद ये कहा है कि जेनरिक फेसेस में तो ल्यूमिस मेथड बहुत ही ज़्यादा अच्छा एप्लीकेबल है कि आपको कुछ इमेजिनेशन से किसी का हेड ड्रॉ करना है। लेकिन जहाँ बात आती है कि रिसेम्बलेंस की, या फिर वैसा ही पोर्ट्रेट बनाने की जैसा फ़ोटो में दिया हुआ है, तो वो खुद भी बोलते हैं कि उसमें फिर आपको कुछ और मेजरमेंट्स भी करने पड़ते हैं। चाहे पेंसिल मेजरमेंट को यूज़ करें, चाहे किसी और स्केल वगैरह को यूज़ करके मेजर करें, तो फिर आप उसको 100% अचीव कर पाते हैं। क्योंकि जेनरिक फेसेस में तो प्रपोर्शंस बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह परफेक्ट हो। हर फेस भगवान का अलग तरह से बनाया हुआ है। तो अभी देखिए जो नोज़ को मैंने ड्रॉ किया, वो जो सेकंड लाइन थी, जो नीचे वाली लाइन थी, वहाँ के तकरीबन आसपास कहीं था। अभी जेनरिक फेसेस में होता है कि वो बिल्कुल उसी पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ नोज़ इनका थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू द हेड, तो इसलिए उसको थोड़ा सा और नीचे किया गया। यही थोड़े बहुत ऑब्जर्वेशन आपको करने पड़ेंगे साथ के साथ। अब वो ऑब्जर्वेशन के लिए आप चाहें तो पेंसिल मेजरमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप आँखों से भी मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। दोनों ही बहुत ही सही तरीके हैं, और कोई भी उसको ये नहीं बोलेगा कि वो तरीके सही नहीं है, या फिर आपने कुछ अलग तरीके यूज़ किए हैं, या कुछ ऐसा वैसा कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है सोचने का। तो अभी फ़िलहाल मैं देखिए अब आई को ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये आई की ड्राइंग ही सब कुछ डिफ़ाइन करेगी। तो जो अपर लाइन थी, जो सेंटर लाइन थी, उस सेंटर लाइन पे नोज़ के ऊपर वाली लाइन जो है, वहाँ पे मैं आईब्रो को ड्रॉ कर रहा हूँ। लेकिन ये बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको रिसेम्बलेंस पूरा का पूरा मिल जाए, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद देखिए हम आई को ड्रॉ कर रहे हैं। जो आई यहाँ पे नज़र आ रही है, इमेज जो लगाई हुई है मैंने, वो आप देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए ही है वो। और वो जो है इनर सर्किल को कट कर रही है। तो इस तरह से आप स्केलिंग भी कर सकते हैं, और ज़्यादा रिसेम्बलेंस आपको मिल पाएगा बहुत ईजी तरीके से, कि जो इनर सर्किल है वहाँ से जो कट जा रहा है, वहाँ से इनका आइरिस नज़र आ रहा है साइड व्यू से। अब बात करते हैं लिप्स की और चिन की। तो जो सेंटर लाइन थी, उससे ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी, उसी की इक्वल फिर लाइन को हम नीचे लाए थे, तो हमें नोज़ की वाली लाइन मिली थी। अब इसी लाइन को और नीचे लेके जाएंगे, जैसा कि ल्यूमिस मेथड ने बताया है, हम उसी को बस अभी फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये हमारे पोर्ट्रेट पे वर्क करेगा कि नहीं। अब मैंने वही लाइन नीचे भी ड्रॉ करी, और मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये काफ़ी हद तक इसी लाइन से होके गुजरेगा, जो कि चिन लाइन है। बट वी डोंट नो, अभी देखते हैं आगे चल के कि कैसे इसमें रिजल्ट्स निकल के आएंगे। बट एक्चुअली हमें ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। हम तभी समझ पाएंगे इस चीज़ को कि कितने परसेंट हमें रिजल्ट्स यहाँ पे ऑप्ट हो रहे हैं।
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लुमिस मेथड के थ्रू हम किसी भी पोर्ट्रेट को एग्जैक्ट वे में ड्रॉ कर पाएँ, बट ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, देख सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं जैसे कि आप बाकी मेथड्स में करते हैं। अभी सिमिलरली मैंने वैसे ही देखिए यहाँ पे लिप को ड्रॉ किया, लिप की एक लाइन को ड्रॉ किया, और जो इमेज है वो भी बहुत क्लियर इमेज नहीं है, तो बट मुझे ये इमेज काफ़ी पसंद आई थी और मुझे लगा कि इसमें हम पोर्ट्रेचर करके वैल्यूज़ को निकालने की कोशिश करते हैं और लुमिस मेथड को अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि लुमिस मेथड को हम अप्लाई करके क्या किसी का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, तो हम वो भी ट्राई कर लेंगे। एक दो पोर्ट्रेट्स मैंने पहले किए हैं जो उसमें मेथड को यूज़ किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लुमिस आर्टिस्ट ने खुद ये बात बोली थी, जो ग्रेट आर्टिस्ट थे उन्होंने खुद ये बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि लुमिस मेथड को यूज़ करके आप किसी भी फेस को ड्रॉ कर पाएँ। आप जेनरिक फेसेस को आप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर बंदे के इमेज को आप ड्रॉ कर पाएँ, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उसके प्रपोर्शन उसी रेशियो में हो जो कि एक जेनरिक फेस में होता है। जेनरिक फेस का मतलब है कि जनरलाइज्ड फेस, मतलब कि जो हम जनरली ड्रॉ करते हैं कि जैसे इस तरीके से होना चाहिए फेस। ठीक है, आप बात समझ रहे होंगे मेरी, जो मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो हो गए जनरिक फेसेस, वहाँ पे वो आप एप्लीकेबल है। आपको जैसे कुछ इमेजिनरी ड्रॉ करना है, लाइफ स्टडी करनी है, या फिर किसी का फेस आप ऐसे इमेजिनेशन से ड्रॉ कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, जो मैं देख रहा हूँ कि ईयर्स जो हैं, जो हमने ड्रॉ किया है वो कुछ छोटा नज़र आ रहा है, तो मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन यूज़ करके ईयर को थोड़ा और बड़ा कर लिया साइज़ में। तो इसी तरह से आपको करेक्टिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे जब आप ड्रॉ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि फ़र्स्ट ऑब्जर्वेशन में ही आपकी सारी वैल्यूज़ सही हों। तो बस यही पर्पस रखिएगा कि उसको हल्का ड्रॉ कीजिएगा ताकि आप उसको इरेज कर पाएँ प्रॉपरली बहुत आसानी के साथ। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा ड्रॉ करेंगे तो फिर उसको या डार्क ड्रॉ करेंगे, प्रेशर देकर ड्रॉ करेंगे, तो फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इरेज इट प्रॉपरली। तो अभी उसी तरीके से देखिए, नोज़ के भी फीचर्स को मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अभी हम इसको यहीं रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं कोशिश करूंगा कि इसको फिनिश करने की, अगर नेक्स्ट एपिसोड मैंने इसका किया तो ज़रूर हम दिखाएंगे इसके बारे में कि कैसे हम इसको फिनिश कर सकते हैं और कितने % तक हम इसकी वैल्यूज़ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि लुमिस मेथड को यूज़ करके किसी के पोर्ट्रेट को ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे कि शेड्स वगैरह देख करके कि कितनी वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं। अगर मैंने अपलोड किया तो ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वंस अगेन। जो बात मैंने यहाँ समझाने की आपको कोशिश की होगी, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस again.